सभी को नमस्कार। आज इस सारस्वत कार्यक्रम ऐसे जिसको प्रभात जी ने संकेत दिया, पुस्तक लोकार्पण के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, भारत सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मंत्री, सबसे अधिक कहना है तो मेरे मित्र, और विचार यात्रा में हमारे सहयात्री श्री भूपेंद्र यादव जी, आज के पुस्तक के लेखक और मेरे और एक मित्र राकेश जी, और प्रभात जी तो वर्षों से वो भी हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। प्रभात जी और सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठजन, बहनों और भाइयों, मैं कहाँ से प्रारंभ करूं ये सोच रहा था, और थोड़ा मुझे और सोचने के लिए समय मिलना चाहिए, इसलिए मैं भूपेंद्र जी को आग्रह किया, अब थोड़ा ज़्यादा समय बोलिए, लोग सुनेंगे। और मैं तो बोलता रहता हूँ, बोलने से कुछ न कुछ कष्ट भी होता है लोगों को, तो इसलिए मैंने कहा कि भूपेंद्र जी पर्यावरण पर बोल रहे थे, तो मुझे लगा और थोड़ा सा समय आप बोलेंगे तो वैचारिक विषयों को सुनने के आदत लोगों को रहने चाहिए। जैसे आज इस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप से संगठन के विचार यात्रा में, संगठन के जीवन में जुड़े हुए लोग ही अधिकतर यहाँ दिख रहे हैं, इसलिए आप सभी को इस प्रकार के एक बौद्धिक वैचारिक विषयों के सुनना, उस पर चिंतन करना, चर्चा करना, यह सभी को आदत भी है और बीच बीच में ऐसे होता भी रहना चाहिए। इसलिए भूपेंद्र जी थोड़ा और ज़्यादा समय लेते तो मेरा काम कम होता तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने माना नहीं है। सर्वप्रथम डॉक्टर राकेश जी को इस पुस्तक के प्रकाश में लाने के लिए और इसको प्रकाशित करने के लिए प्रभात जी को मैं आप सबकी ओर से और मेरे व्यक्तिगत ओर से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। पुस्तकें तो बहुत प्रकाशित होते हैं, लेखक भी बहुत सारे हैं, और सिद्धहस्त लेखक जिनके कलम में शक्ति है, प्रेरणा देने के क्षमता है, भाषा को समृद्ध करने के सामर्थ्य है, ऐसे लेखनी के विचार के लेखक बहुत हैं, और उनके कारण समाज में विचार प्रभावित भी होते हैं, वो स्वागतार्ह हैं। लेकिन राकेश जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेखक के नाते उनके कोई छवि परिचय उस प्रकार नहीं है। यद्यपि उन्होंने जैसे उल्लेख किया, लगभग 150 लेख वो लिखे हैं जो छपे हैं, तो इसलिए विभिन्न विषयों के बारे में चिंतन करना, अध्ययन करना, लोगों से बात करना और उसको विचार में व्यक्त करने के लिए लेखन के द्वारा प्रयत्न करना, यह आसान नहीं होता है। इसी बात को अपने भूमिका में भूपेंद्र जी ने कही है। सोचते तो बहुत लोग हैं, विचार तो करते ही हैं, लेकिन लेखन के द्वारा उसको प्रकट करने का सभी लोगों के सामर्थ्य नहीं रहता। और मेरे जैसे लोग कहते हैं लेखन क्यों लिखते नहीं, तो मैं कहता हूँ समय नहीं रहता। समय नहीं रहता ऐसा नहीं है, लेखन लिखने की आदत नहीं है,
क्षमता नहीं रहती, तो हम समय नहीं रहते ऐसे कह के बचते हैं। तो मेरे जैसे लोग बहुत रहते हैं। तो लेकिन इतने संगठन के, पार्टी के 2500 काम के बीच राकेश जी विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जैसे अभी भूपेंद्र जी ने बताया कि बहुत सारे, मैं देख रहा था, कुल 50 लेखों के यह संग्रह हैं। बहुत सारे लेखों को उन्होंने छोड़ दिया और इसमें भारत के वर्तमान लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के बारे में 6 लेख हैं, अलग अलग विषयों को लेकर। ऐसे भारत के और एक अत्यंत जनप्रिय राजनेता और प्रधानमंत्री रहे, ऐसे अटल जी के बारे में भी 6 लेख हैं। और इन दोनों को प्रेरणा स्रोत जो रहे, दीनदयाल जी के बारे में भी 5 लेख हैं। इसके अतिरिक्त सरदार पटेल जी के बारे में, मदन दास जी के बारे में ऐसे भी लेख हैं। प्रसंगवश लेख भी हैं, जैसे आपने अभी पर्यावरण के उल्लेख किया, नारी मुक्ति के विषय हो सकते हैं, धारा 370 के संदर्भ में हो सकते हैं, कश्मीर की समस्या, संस्कृत भाषा या भारतीय भाषा, ऐसे विभिन्न विषयों पर भी आपने लगभग 16-17 लेख इसमें हैं। विद्यार्थी परिषद के बारे में 2-3 लेख हैं, बालाप्टे जी के बारे में 3 लेख हैं, सरदार पटेल, मदन दास जी, अमित शाह ऐसे हैं। भारत के सांस्कृतिक दृष्टि से महात्मा बुद्ध के बारे में, धन्वंतरि के बारे में, परशुराम के बारे में 1-1 लेख हैं। तो चयन कैसे किया, मैं सोच रहा था। तो जैसे अपने भूमिका में भूपेंद्र जी ने कहा है कि एक उन्मुक्त विचार प्रवाह है, लेकिन उसके एक अंडर करेंट है। एक सांस्कृतिक और वैचारिक धरातल पर जब कार्यकर्ता काम करता है, किन किन बातों के बारे में उनके मन में विचार आते रहते हैं, तो इसको शब्दांकन करना, तो वह कार्य राकेश जी ने किया है। तो राकेश जी के इसलिए तो राजनीति के गलियारे में तो गए हैं, लेखन के विश्व में भी रहते तो प्रभात जी और कई पुस्तकें आपको छापना पड़ते हैं इनके। लेकिन राकेश जी उस क्षेत्र में है तो वहाँ भी कुछ और कुछ होने की भी उनकी इच्छा है, वो तो भूपेंद्र जी पर निर्भर है। तो राकेश जी, जैसे मैंने बालाप्टे जी के बारे में आपने उल्लेख किया, आज उनके स्मृति दिवस है। आज के दिन 13 साल पहले, जैसे बताया, 2012 को जुलाई 17 तारीख को राकेश जी और मैं, हम दोनों मुंबई में थे। हम अस्पताल में, मैं देख कर गया और राकेश जी वहीं थे। मैं थोड़ा समय के लिए बाहर गया था, उसी समय आप्टे जी अंतिम सांस ले लिए। तो उसके बाद विनोद जी यहाँ बैठे हैं, विनोद तावड़े जी, बाकी सभी लोग इकट्ठे हुए, आगे के जो भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम वगैरह किए हमने। तो आप्टे जी से राकेश जी बहुत सारे सीखे हैं, लेकिन आपने एक शब्द का उपयोग किया, पिता तुल्य। ये वास्तव में है, ये केवल अतिशयोक्ति या शब्द के अलंकार के लिए राकेश जी ने इसका उल्लेख नहीं किया, ऐसे नहीं कहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बहुत नज़दीक से देखा। हाँ, मैं निमित्त मात्र था राकेश जी को मध्य प्रदेश से दिल्ली में आप्टे जी के
सांसदीय कार्य के लिए, उनके सहायक के नाते काम करने के लिए, वो तो मैं संगठन में मेरी एक भूमिका थी, इसलिए वो तो कार्य मैंने किया या मुझसे करवाया गया, जो भी हो। लेकिन उसके बाद मैं 10 वर्ष बहुत भिन्न भिन्न परिस्थिति में मैंने आप्टे जी को और राकेश जी को नज़दीक से देखा है। इसलिए इतने वर्षों के बाद भी 10 साल आप उनके सहायक रहे, बाद में 2-3 महीने ही वो रहे आप्टे जी। शायद अप्रैल में वो अप्रैल 4 तारीख को उनके अंतिम हुआ था। बाद में वो बीमार हो गए थे, जुलाई में स्वर्गवास हो गया उनका। तो लेकिन इतने वर्षों के बाद भी, जैसे अभी निर्मला ताई आप्टे जी ने स्मरण किया, आज भी राकेश जी बाल आप्टे जी के परिवार के साथ एक परिवार के सदस्य जैसे जुड़े हैं। और यह रिश्ता ऐसा हो गया कि आप्टे जी, निर्मला ताई और उनके सारे परिवार और नौगांव में रहने वाले राकेश जी के परिवार, दिल्ली में रहने वाले राकेश जी के परिवार, ये सब एक दूसरे से इतने एक आत्मीय संबंध के ऐसे लोग हो गए। ठीक है। तो इसलिए पितृतुल्य जब आप कहते हैं, सच में है। और आप्टे जी ऐसे कई लोगों के लिए ऐसे स्थान उन्होंने प्राप्त, उनके लिए कई लोगों के मन में है, ऐसे स्थान पर वो रहे। विद्यार्थी परिषद में कार्य किए या समाज जीवन में कार्य करने वाले बहुत सारे लोगों के लिए आप्टे जी उसी स्थान पर रहे। राकेश जी सार्वजनिक जीवन में विद्यार्थी परिषद में अपने कार्य प्रारंभ किया, लेकिन दिल्ली आने के बाद जब आप्टे जी के स्वर्गवास के पश्चात माननीय अमित शाह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, उस समय एक कार्यकर्ता देने की बात आई तो सहज रूप से 3-4 प्रमुख लोगों ने राकेश जी का नाम लिया था। और राकेश जी अपने गांव में अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय गणेश